दोस्तों सांस रोक देने वाले मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 2 गेंद पर 10 रन और फिर मैदान पर हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर फट गई सबकी आंखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों पंजाब किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच हुए कांटे के टक्कर के मुकाबले में आखिरी ओवर में इस मैच का सबसे बड़ा रोमांच देखने को मिला। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन युवा बल्लेबाजों ने इस हारे हुए मुकाबले को अंत तक जीत के करीब पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से इस मुकाबले का रोमांच बना। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शिखर धवन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हैदराबाद की टीम को। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक चौका अभिषेक शर्मा ने भी जड़ा। लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की पहली गेंद पर इनसाइड एज के जरिए यहाँ पर चौका मिला ट्रेविस हेड को। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके का शॉट खेला और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर इनका शानदार परफॉर्मेंस ओवर की तीसरी गेंद पर भी जारी रहा जहां पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला और 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर चौकों की हेड रेक पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वापसी करवा दी पंजाब किंग्स की और शिखर धवन के एक बेहतरीन कैच ने समाप्त की पारी यहां पर ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 15 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज एडन मार्करम का खाता भी नहीं खुला और उन्हें भी पेविलियन भेज दिया अर्शदीप सिंह ने। जितेश शर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और पारी समाप्त हुई एडन मार्करम की जहां पर उन्होंने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया और 2 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन की गेंद को कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जहां पर उन्होंने मिडॉन की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार अपना कैच शशांक सिंह को थमा बैठे और सैम करन ने पेविलियन भेज दिया अभिषेक शर्मा को जिन्होंने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राहुल त्रिपाठी क्रीज पर उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर तो उन्होंने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका हरप्रीत बरार की गेंद पर लगाया। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश रेड्डी ने भी शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल ने यहां पर पेविलियन भेजा राहुल त्रिपाठी को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर। राहुल त्रिपाठी ने 14 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जहां पर उन्होंने बिहाइंड द शॉट खेला और चौका भेज दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासेन भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने भी एक चौका जड़ा। तो इसके बाद 12वां ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की 5वीं गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया नीतीश रेड्डी ने और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी सैम करन की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ही छक्के के लिए एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया नीतीश रेड्डी ने। तो वहीं पर नीतीश रेड्डी का तो शानदार परफॉर्मेंस जारी था लेकिन 14वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल ने क्लासेन को यहां पर सैम करन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और बेहद ही महत्वपूर्ण सफलता पंजाब किंग्स की टीम को दिला दी। क्लासेन 9 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब्दुल समद क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 14वें ओवर की चौथी गेंद पर चौके के साथ खास शानदार तरीके से अपना खाता खोला। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली नीतीश रेड्डी के बल्ले से जहाँ पर उन्होंने दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका लगाकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया।
इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी रही इस ओवर में उनकी, तो वहीं पर शानदार तरीके से उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि पांचवी गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। ये ओवर पूरी तरीके से यहाँ पर सनराइज हैदराबाद के पक्ष में गया। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने भी एक और शानदार चौका हर्षल पटेल की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अब्दुल समद को हर्षल पटेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने नीतीश रेड्डी को भी पेविलियन भेज दिया, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना केस वो भी कंगेश्वर रबाडा को थमा बैठे और एक ही ओवर में एक बार फिर 2 सफलताएं यहां पर दिलाने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह। 37 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे नीतीश कुमार रेड्डी। इसके बाद यहां पर कप्तान कमिंस को बोल्ट करके पेविलियन भेज दिया कंगेश्वर रबाडा ने। वह तो कुछ खास नहीं कर पाई। 4 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पैट कमिंस पेविलियन लौट गए। इसके बाद शाहबाज अहमद ने शानदार खेल दिखाया और 19वें ओवर की चौथी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट की तरफ खेला और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और सैम करन ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 8 गेंदों पर 6 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद पारी की आखिरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहाँ पर स्कोर को पहुंचा दिया 182 पर और 183 का लक्ष्य पंजाब के सामने रख दिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही पैट कमिंस ने जॉनी बेयरस्टो को बोल्ड करके पहली सफलता सनराइज हैदराबाद की टीम को दिला दी। बेयरस्टो इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह से उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद भी टूटी जब तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह अपना कैच नीतीश रेड्डी को थमा बैठे और 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद शिखर धवन ने एक बेहतरीन चौका जरूर लगाया, लेकिन दोस्तों आखिरकार भुवनेश्वर कुमार की एक रणनीति जहां पर काम आई, विकेट कीपर को ऊपर लाया गया और आखिरकार शिखर धवन एक तेज गेंदबाज के सामने स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौट गए। भुवनेश्वर कुमार और सनराइज हैदराबाद की ये चाल काम कर गई और क्लासेन ने बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया शिखर धवन को। धवन इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों सैम करन ने छठे ओवर की पहली गेंद पर टी नटराजन की गेंद को शानदार तरीके से मिडॉन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद सिकंदर रजा ने भी एक शानदार चौका नीतीश रेड्डी की गेंद पर स्क्वायर की तरफ जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों सिकंदर रजा और सैम करन ने अच्छी बल्लेबाजी की। तो वहीं पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर जयदेव उनादकट के शानदार छक्का लगाने में कामयाब हुए सैम करन और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी नीतीश रेड्डी की गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए सैम करन और एक और शानदार छक्का टीम के लिए जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर टी नटराजन गेंदबाजी करने आए तो 10वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सैम करन, लेकिन यहां पर पैट कमिंस के एक बेहतरीन कैच ने समाप्त की सैम करन की इस पारी को और नटराजन ने शानदार सफलता SRH को दिला दी। यहाँ पर 22 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे सैम करन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सिकंदर राजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद 12वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला सिकंदर राजा के ही बल्ले से। तो वहीं पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक सिंह ने भी एक शानदार शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 13 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रनों तक पहुंचा दिया पंजाब किंग्स का स्कोर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा को यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए जयदेव उनादकट। हेनरी क्लासन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 22 गेंदों पर 28 रन बनाकर सिकंदर रजा पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा भी ज़्यादा देर तक कुछ खास नहीं कर पाए। एक छक्का उनके बल्ले से जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी का वो भी शिकार बने और 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद शशांक सिंह की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। उन्होंने 17वें ओवर में एक शानदार चौका
चौका भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ से ही देखने को मिला और 3 चौके भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने आए पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से अपर कट शॉट खेला और गेंद को क्लासन के ऊपर से एक और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस ओवर में यहाँ पर 2 चौके उन्होंने बटोरे। तो वहीं पर 19वां ओवर डालने आए टी नटराजन की दूसरी गेंद पर आशुतोष के बल्ले से एक और शानदार चौका वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह ने भी एक और शानदार चौका जड़ा। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत थी यहाँ पर पंजाब किंग्स को। तो वहीं पर गेंदबाजी करने आए जयदेव उनादकट, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ने में कामयाब हुए आशुतोष शर्मा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद वाइड डाल दी, जो कि 2 बार वाइड रही, जिसके चलते अब 5 गेंदों पर 21 रन चाहिए थे, लेकिन तभी आशुतोष के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब चाहिए 4 गेंदों पर 15 रन, तभी एक और यहाँ पर 2 रन मिले तीसरी गेंद पर, जिसके बाद अब मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी सनराइज हैदराबाद की टीम को। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद की बात करें तो यहां पर भी 2 रन लेने में आशुतोष शर्मा कामयाब हुए। आखिरी 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन एक और वाइड इसी बीच यहां पर मिल गई। अब आखिरी 2 गेंदें बची हुई थी और मुकाबला जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला किधर भी जा सकता था। लेकिन दोस्तों तभी 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर कैच जरूर छूटा, लेकिन सिर्फ एक ही रन यहां पर ले पाए आशुतोष शर्मा। और अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, जो कि यहां पर लीगल डिलीवरी के साथ इम्पॉसिबल था। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद डालने आए जयदेव उनादकट की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शशांक सिंह ने, लेकिन जीत से सिर्फ 2 रन दूर रह गई पंजाब किंग्स की टीम। लेकिन आशुतोष शर्मा ने 15 गेंदों पर 33, तो वहीं पर शशांक सिंह ने 25 गेंदों पर 46 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो दोस्तों आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।